हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद दीप्ति। और मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आज आपका इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, बाद में आप भूल जाते हो। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तभी लाइक करना। और हाँ, अगर फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर दो। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी वीडियो और मेरी लाइव सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जब पहुँचेगी तभी तो आपको मैं धमाकेदार खबरें सुना पाऊंगी। और आज जो मैं खबर लेकर आई हूँ वो सुन के आपका मन खुश हो जाएगा। कुछ लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बताना मेरा फर्ज है। हाँ, आई नो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, कुछ घंटे, लगभग 18-20 घंटे। कुछ नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी। तो अब पहले देखो, लाइक कर दिया है ना। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जी हाँ, दीपिका कक्कर की ननन और शोएब इब्राहिम की बहन यानी कि सबा इब्राहिम और खालिद नियाज यानी कि सनी और सालू आपी, उनको हो गया है बेबी। जी हाँ, उनकी डिलीवरी कल हो चुकी है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता है। लेकिन सबा डिलीवरी होने के बाद रो क्यों पड़ी वो नहीं पता है आपको, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यही होता है खास जो मेरे वीडियो में होता है, जो अब तक आपको नहीं पता है वो मैं लेके आती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, सबा इब्राहिम जो कि शोएब और दीपिका की मतलब शोएब इब्राहिम की बहन है और दीपिका कक्कर की ननद है। दीपिका और शोएब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़े ब्लॉगर भी है और टीवी इंडस्ट्री में दीपिका ने अपना बहुत अच्छा नाम किया है। हालांकि सबसे पहले हम प्रे करेंगे, इस टाइम दीपिका भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है। तो गुरुजी करें कि उसका अच्छे से जो भी है ऑपरेशन या जो भी सर्जरी है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबा इब्राहिम को हुआ है बेबी बॉय। इट्स अ बॉय, यस इट्स अ बॉय। जी हाँ, तो सुन के काफी खुशी होती है, बच्चा आता है तो खुशी होती है, ऑब्वियस है। तो सबा इब्राहिम और खालिद नियाज यानी कि सनी को हो गया है बेबी बॉय, जिससे पूरा परिवार बहुत खुश है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी बॉय हो गया। जनरली हम देखते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो लोग खुश होते हैं, है ना। बहुत कम ही लोग होंगे कि बेबी बॉय हुआ तो खुश नहीं है। लेकिन सनी ने खुद ही एक्सेप्ट किया, अपने व्लॉग में बताया है कि सबा की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। क्यों नहीं रुक रहे थे? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कुछ चीजें जो मैंने नोट की। एक बात मुझे जाननी है कि दुनिया में आज भी बहू और बेटी के बीच ही फर्क क्यों किया जाता है। दीपिका जैसी बहू, भले ही हम कुछ चीजों में दीपिका को नापसंद करते हैं, लेकिन अपना बहू होने का हर फर्ज, हर कर्तव्य उसने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। कुछ भी ले लो, सबा को इतना ग्रूम करने, सबा आज जिस भी मुकाम में है, जो भी उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल दीपिका कक्कर का है। क्योंकि उसका जो फर्स्ट ब्लॉग आया था, जो वायरल हुआ था, जिसके बाद लोग सबा को जानने लगे थे, उसका फेस थी दीपिका। और लॉकडाउन का फायदा, जब दीपिका घर पे थी और वो अच्छी बहू बन रही थी, उस टाइम का फायदा पूरी तरह से सबा की लाइफ में आज जो ये बड़े बड़े अचीवमेंट है वो सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको याद है, थोड़े साल पहले जाइए, 1-2 साल पहले जाइए, 1 साल पहले जाइए और देखिए, जब दीपिका जब प्रेग्नेंट थी उसका भी पहले मिसकैरेज हो चुका था और वो काफी क्रिटिकल प्रेगनेंसी से जूझ रही थी। लेकिन आज सबा के जो डिलीवरी के टाइम पे खाला, अम्मी, ससुराल वाले, मायके वाले सब भर भर के जैसे उसकी मतलब उसको एकदम से नाजों पे रख रहे हैं, एकदम से उसकी केयर कर रहे हैं, प्यार लुटा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। क्या वो सब आपको दीपिका के टाइम देखने को मिला था? सबा का मैंने ये एक पैटर्न नोट किया है। हालांकि हमारी तरफ से दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन है बेबी बॉय के लिए, भगवान करे वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो सच है वो बताना हमारा फर्ज है। आप पैटर्न नोट करिएगा। सबा को हमेशा वो चीज करनी होती है जिससे वो अपनी भाभी दीपिका को नीचा दिखा सके। जैसे कि उसे ये बोलना कि भाभी आपने मेरा वो वाला ब्राइडल शूट नहीं करवाया था मेरी शादी में, और अब जाके वो शूट करना। कपड़ों को लेके जो सबा की शादी में दीपिका ने बनाए थे अपने डिजाइनिंग से, तो उसको लेके जब दीपिका ट्रोल हुई तो सबा का फिर से ये दिखाना कि मुझे ये कलर पहनना था, ये कलर करना था, वो चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में दीपिका को नीचा दिखाने वाली थी। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, जब दीपिका को बेबी बॉय हुआ
तो दीपिका हमेशा उसको कहीं ना कहीं आप कुछ भी कह सकते हो कि हाँ वो मतलब ऐसी दकियानूसी सोचों की है या कुछ भी, लेकिन उसका शुरू से क्लियर था कि उसे बेबी बॉय ही चाहिए। या ये भी हो सकता है कि उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, सेकेंड मैरिज है, सेकेंड प्रेगनेंसी है, चीज़ें हैं, है ना। और इससे पहले एक उनकी बेटी के बारे में भी खबर आ चुकी है जो कि उनके फर्स्ट हस्बैंड से थी, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है। तो ये सारी चीजें होते हुए भी दीपिका हमेशा से क्लियर थी। शायद यही रीजन था कि पता नहीं मैं दोबारा माँ बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, शायद इसलिए उसने हमेशा से बोल दिया था कि मुझे बेबी बॉय ही चाहिए, रूहान आएगा रूहान आएगा। और कहीं ना कहीं डिलीवरी में वो देखने को मिला। जब दीपिका की डिलीवरी हो रही थी उस टाइम उसके पास कौन था? सबा आई गई, अम्मी आई गई, मेहमान की तरह अम्मी सज संवर के आती थी। आज देखो रात भर से दिन भर से लोग डटे हुए हैं वहां पे, भीड़ पे भीड़, जबकि इस वक्त उनके घर में कहीं ना कहीं गम का भी माहौल है। गम का माहौल इन द सेंस दीपिका, शोएब और उनका छोटा सा मासूम बच्चा इस समय हॉस्पिटल में है। दीपिका बहुत बड़ी एक बीमारी से जूझ रही है, ट्यूमर है उसे, ये चीजें हो रही हैं, फिर भी उनकी खुशियों में रत्ती भर भी वो नहीं आया। ये होता है बेटी और बहू का फर्क, जो कि इस फैमिली में हमेशा से देखने को मिला है। चाहे रूहान और इसके वो जो उनके साथ रूहान की सिस्टर रहती है रिजा, उन दोनों के बीच में आप देख लो बेटे और बेटी का फर्क है। लेकिन यहां पर भी सबा इब्राहिम ने अपनी भाभी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। जी हाँ, इसीलिए सनी ने एकदम क्लियर शब्दों में अपने व्लॉग में बताया है कि सबा को जब पता चला कि बेबी बॉय हुआ है तो उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आंसू क्यों नहीं रुक रहे थे? हालांकि दिल से सभी चाहते हैं, अब कोई झूठ बोले या सच बोले, सब चाहते हैं कि बेटी बेटा दोनों हो, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं होता फर्स्ट बेबी में, मैंने जहां तक देखा है। लेकिन क्योंकि दीपिका अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में ये बोल रही थी और कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि उसे बेबी बॉय चाहिए, बॉय चाहिए, तो सबा के हस्बैंड ने ये डिक्लेयर किया है कि हमने सिर्फ बेबी गर्ल ही चाहिए थी। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि दीपिका कितनी दकियानूसी सोच की है, वो लड़का लड़की में भेद करती है, जबकि हम हस्बैंड वाइफ कितने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, हमें तो बेटी ही चाहिए थी। उसके सनी ने ये भी बताया कि हमने तो शॉपिंग भी कर ली थी बेटी की। इतनी क्या जल्दी थी आपको शॉपिंग करने की? आप दिखाना क्या चाहते हैं? इस फैमिली में हमेशा से दीपिका के साथ भेदभाव होता आया है। आई होप पूरी जिंदगी गंवाने के बाद आज वो इस सिचुएशन में इनकी तलवे चाटी करके यहाँ तक पहुंच गई है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में है, तब भी वो बच्चा उसके पास है, सिर्फ उसकी माँ है उसके पास। अगर अब भी उसकी आंखें नहीं खुली और वो डोरमैट बनती रही, तो जिसको डोरमैट बनने का शौक हो जाता है उसको आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो हाँ, इसी वजह से अपनी भाभी को फिर से एक बार नीचा दिखाते हुए, जैसे कि इन बातों पे भी गौर करिएगा, जब दीपिका ने अपने ब्रांड शुरू किया था वो PKI जो कि फ्लॉप हो गया, DKI है ना, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, उसके बारे में भी एक कंट्रोवर्सी आई थी, मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा होगा। तब भी सबा भर भर के दूसरी जगह से शॉपिंग कर रही थी, लेकिन उसने अपनी भाभी के यहाँ से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इनॉग्रेशन के टाइम पे एक सूट अपने लिए और एक अम्मी के लिए मंगाया था, बस, उसके अलावा नहीं। बाकी गिफ्ट में ही, अब भाई बिक नहीं रहा तो गिफ्ट में ही देंगे। तो कहीं ना कहीं दीपिका ने अपने पेरेंट्स के साथ, रियल पेरेंट्स के साथ जो भेदभाव किया, उनको ब्लैक पैच बोला, इसको कर्मा भी कह सकते हैं। उसने कभी अपनी मम्मी की, अपने फादर की, अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की, यहाँ तक कि अपने दोस्तों की भी रिस्पेक्ट नहीं की। इस फैमिली को खुश करने के चक्कर में शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं आज ये हो रहा है दीपिका के साथ। अगर अब भी उसको डोरमैट बनना है और अपने आप को नहीं देखना है, इस टाइम जो एज में है उस एज की भी बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं उसी के साथ की, जो आज भी टीवी में नाम कमा रही हैं, फेम है, उनका नाम है। श्वेता तिवारी को देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं उसे बहुत एडमायर करती हूँ कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अगर आप डोरमैट बना लोगे तो फिर आपको डोरमैट दुनिया पैर पोछ के आगे बढ़ जाएगी। कोई आपको पलटकर नहीं देखेगा कि आप डोरमैट क्यों बने, कैसे, क्या हुआ था। तो ये तो लेसन था। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबा इब्राहिम को बेबी बॉय हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे तो चाहिए थी बेटी, जिसके कारण वो रोने लगी, जो कि बहुत ही ड्रामेबाज एक्शन था। सबा का हमेशा से ये पैटर्न रहा है, उसको ड्रामा करना बहुत आता है। इतनी छुई मुई सी बनना, हाँ मैं तो डर गई, अरे ऐसा होता है क्या, वो ये इस तरह की एक्टिंग करना, मुझे इस टाइप के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पहले बता दूं, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब भी तुम्हारा ये राजकुमारी वाला जो पैटर्न है ना, वेरी शेमफुल। ठीक है, आज जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं जो तुम ये ननंदगिरी हर बार दिखाती हो, ये मुझे ये अब बिल्कुल भी विजिबल हो गई है, सबको दिखने लगी है।
तुम कितनी भी छुई मुई प्यारी सी भाभी की ननंद वाली बेटी बन जाओ, लेकिन तुम्हारी नजर में एक रत्ती भाभी की रिस्पेक्ट नहीं है। सब लोग ऐसे नाजों पे उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, जबकि जब दीपिका की प्रेगनेंसी, उसकी डिलीवरी चीजें हुई थी, तो उनकी मम्मी तो मतलब विजिटिंग आवर्स में आती थी भाई, विजिटिंग आवर्स में भी आती थी, सज धज के बाकायदा पूरा काम खत्म करके। आज देखो पूरे टाइम लगे हुए हैं। हालांकि सबा के हस्बैंड ने थोड़ा सा बोला कि भाभी बहुत ब्रेव है, ये वो, अरे ब्रेव है, हर ब्रेव इंसान को सपोर्ट की जरूरत होती है। ब्रेव का मतलब ये होता है कि लोग जताते नहीं है, लेकिन आपका क्या काम है वो आप करना भूल जाओ, ये वो नहीं है। और एक बात और बता दूं, सबा को सिजेरियन बेबी हुआ है, सारे लोग खुश हैं, बेबी भी हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, भगवान करे उसकी बहुत लंबी उम्र हो, हेल्दी रहे, दोनों माँ बेटे खुश रहें। तो ये था छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, ठीक है। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना, ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। चलो, बहुत सारा कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो, या फिर आप कोई सजेशन दीपिका को देना चाहते हो कि वो डोरमैट बनना छोड़ दे तो वो भी लिखो, और मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी लिख ही दो यार, मना भी करूंगी तो भी लिखोगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है तो वेट करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, जय गुरु जी।